नमस्कार। आज 25 जून 2021 है। मैं आपको 25 जून 1975 में लिया चलता हूँ। 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वास्तव में ये एक बड़ा काला दिन है। एक धब्बे के तौर पे जाना जाता है इस दिन को। हुआ ये कि इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा दी, इसका अर्थ क्या होता है? ये जब 26 जून को सुबह लोग उठे तो उन्होंने अखबारों में पढ़ा और रेडियो में सुना कि देश में इमरजेंसी लग गई है। किसी को पता नहीं था, ऐसा कोई अनुभव देश में कभी किसी को आया नहीं था कि इमरजेंसी लग गई है। का अर्थ होता क्या है? रात को 3 बजे तक मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, श्री मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, इन सबको गिरफ्तार कर दिया और पहली ही रात को 15,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अगले दिन अखबारों की जो मैनेजमेंट्स हैं उनको ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि अब आपको वो छापना है या मीडिया को वो प्रसारित करना है जो हम चाहेंगे। एक छोटा सा संदर्भ ऐसे सुनने में आता है कि संजय गांधी ने उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल को बुलाया और कहा कि साहब अब आप सारे अखबारों और मीडिया को बता दीजिए कि हम जो कहेंगे वही छपेगा और संजय गांधी यानी मुझसे पूछे बिना कोई खबर छापेंगे नहीं। इंद्र कुमार गुजराल साहब ने स्वाभिमान से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो आप जानते क्या हुआ था? इंद्र कुमार गुजराल साहब को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हटा दिया गया था और उनकी जगह पर विद्याचरण शुक्ल को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। अब ये 25 जून को जो इमरजेंसी लगी थी, इसके पीछे वजह क्या थी? इमरजेंसी होती क्या है? संविधान में 3 धाराएं हैं, 352, 356 और 360। 360 यानी वित्तीय आपातकाल, कोई वित्तीय ऐसी कोई समस्या बन गई है देश के अंदर तो धारा 360 का इस्तेमाल करके वित्तीय आपातकाल, वित्तीय इमरजेंसी लगा दी जाती है। 356 राज्यों के ऊपर अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, राज्य इस प्रकार से चल रहे हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है कानून के तौर पर, तो ये धारा 356 का इस्तेमाल करके देश में उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। धारा 352 का अर्थ ये है कि जब देश के अंदर कोई विद्रोह हो रहा हो, सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, विदेशी आक्रमण हो रहा हो, देश की को खतरा हो रहा हो, देश की संप्रभुता को खतरा हो रहा हो या देश की एकता और अखंडता को खतरा हो रहा हो, तो 352 का इस्तेमाल करके सरकार देश में इमरजेंसी लगा सकती है। अब देखना यह कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हो रही थी। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था और गरीबी हटाओ का नारा देकर अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। 1967 के अंदर एक फैसला आया, गोलखनाथ एंड ब्रदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उस फैसले में कहा गया कि सरकारें जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में दिए गए उनको छू नहीं सकती हैं। ये आया गोलखनाथ एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। उसके बाद 73 में एक और फैसला आया था, केशवानंद भारती, जो बड़ा फेमस केस है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, जिसमें फैसला ये दिया गया कि अगर आपको छूना भी है, अगर मौलिक अधिकारों को छूना भी है तो आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं छू सकते। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के फैसले उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट से आ रहे थे। इस प्रकार के फैसले कोई भी शासक हो उसको सूट नहीं करते हैं, खासतौर से ऐसे शासकों को जिनको संसद का इस्तेमाल अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना है, जिसने संसद का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करना होता है, उन लोगों को ऐसे फैसले सूट नहीं करते हैं। उसके अलावा उन दिनों जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, उन्होंने एक आह्वान किया हुआ था, रेल का आंदोलन चल रहा था, रेल की बड़ी भारी हड़ताल थी। ये इस प्रकार का देश के अंदर माहौल था। इसके अलावा कई राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में, खासतौर से बिहार के अंदर, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ, सरकार को हटाने के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। उधर गुजरात के अंदर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था, चिमन भाई पटेल जो कि
कहते हैं अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार थी, उसको हटाने के लिए आंदोलन चल रहा था। इस प्रकार की परिस्थितियां देश के अंदर निर्माण हो रही थी। अब इधर जॉर्ज फर्नांडिस का आंदोलन चल रहा था और उधर हो क्या रहा था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीता, उसमें राजनारायण, जिनसे वो चुनाव जीती थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाल दिया कि साहब श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो ये चुनाव अवैध तरीके से जीता है। केस चलता रहा और 1975 में जिस साल इमरजेंसी लगी, यानी 25 जून को इमरजेंसी लगी, 12 जून को तीन बड़ी घटनाएं होती हैं। एक, श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत सहयोगी थे डीपी धर साहब, उनका देहांत हो गया। उनके देहांत से श्रीमती इंदिरा गांधी बड़ी विचलित हुई, उनका बड़े सहयोगी थे। किसी भी सहयोगी का जाना इंसान को विचलित कर देता ही है, स्वाभाविक सी बात है। दूसरी घटना 12 जून को, यानी उसी दिन 12 जून को 1975 को दूसरी घटना यह हुई कि गुजरात राज्य से फैसला आया कि वहां से जो चिमन भाई पटेल की सरकार थी वो हार गई है, यानी चिमन भाई पटेल की कांग्रेस सरकार हार गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत हार थी। और 12 जून को ही एक और घटना हुई, सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, वो ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जगमोहन लाल सिन्हा साहब ने फैसला दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जो चुनाव जीता है राजनारायण को हराकर, वो चुनाव अवैध घोषित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीकों का, अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया है और वो आने वाले 6 साल तक किसी भी सदन की, न लोकसभा की न राज्यसभा की सदस्य रह सकती है। 14 आरोप लगे थे श्रीमती इंदिरा गांधी पे, 12 आरोपों को छोड़ दिया और 2 आरोप, एक आरोप था कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया अपना चुनाव जीतने के लिए, ये सही पाया गया। दूसरा आरोप था कि उनके जो चुनाव प्रभारी थे यशपाल कपूर साहब, वो 6 दिन तक सरकारी पद पर भी रहे और श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी भी रहे, ये सही पाया कोर्ट ने। और इन आधारों पर श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। चारों ओर से आवाजें उठने लगी श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगने के लिए। देश भर में आंदोलन पहले ही चल रहे थे। कांग्रेस की सरकारों की भ्रष्ट होने के कारण से, बेरोजगारी के कारण से जो संभल नहीं पा रहा था जनमानस, और इस प्रकार जो फैसला आया, उस फैसले के बाद और भी ज्यादा आंदोलन तेज हो गया और श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, इस प्रकार का आग्रह, इस प्रकार का आंदोलन देश भर में हो गया। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 जून को, यानी 12 जून को फैसला आया, 20 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। कहते हैं 10 लाख लोग जुटाने में वो सफल हो गई। आसपास के राज्यों से भी लोगों को लाया गया और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बड़ी मार्मिक, एक बड़ी भावुक अपील, एक बड़ा भावुक भाषण दिया और लोगों को कहा, देखिए मैंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, मैं देश को सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रही हूं और ये जो विपक्षी लोग हैं ये मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इमोशनल भाषण दिया। 2 दिन बाद 22 जून को दिल्ली के अंदर ही एक बड़ी भारी सभा विपक्ष ने भी बुलाई और उसमें मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण साहब को संबोधित करना था। मोरारजी देसाई दिल्ली में पहुंच गए, लेकिन जयप्रकाश नारायण का हवाई जहाज वहां से उड़ नहीं सका पटना से। उस दिन बड़ी भारी बारिश आ रही थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये षड्यंत्र भी रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर 22 जून को सभा हुई। बारिश के बावजूद भी अच्छी खासी भीड़ उन्होंने जुटा ली, उतनी नहीं जितने की अपेक्षा थी। 23 जून को, मैं एक एक दिन की घटना आपको बता रहा हूँ, 23 जून को जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले के खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी कोर्ट में चली गई। वी.आर. कृष्णा अय्यर साहब ने वो केस सुना। 24 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने खास लोगों को बुलाया, बैठक की। संजय गांधी, बंसीलाल, सिद्धार्थ शंकर राय। कहते हैं सिद्धार्थ शंकर राय साहब का बड़ा प्रमुख हाथ था इमरजेंसी घोषित करवाने में। पी.एन. धर साहब और स्वर्ण सिंह जी, सरदार स्वर्ण सिंह जी, ये सब लोग उस मीटिंग के अंदर आए थे। और कहते हैं जब ये विषय आया कि इस प्रकार
देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह साहब ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आप कैसे लगा सकते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह साहब को भी देश के रक्षा मंत्री पद से हटाकर उनके स्थान पर देश का रक्षा मंत्री अपने सहयोगी और अपने विश्वस्त मुंशी लाल जी को देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। ये 24 तारीख की घटना है। 25 तारीख को, जब 22 तारीख को सब लोग आ नहीं पाए थे, तो 25 तारीख को फिर विपक्ष ने एक दिल्ली में मीटिंग बुलाई, बड़ी भारी मीटिंग बुलाई। उसके अंदर जितने भी तमाम विपक्ष के नेता थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ओम मेहता, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, ये सब लोग इकट्ठे हुए, बड़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। अब उस मीटिंग के अंदर एक चूक कह सकते हैं हम जयप्रकाश नारायण साहब से हुई, और वो चूक ये हुई कि उन्होंने आह्वान कर दिया सरकारी कर्मचारियों से और सरकारी फोर्सेस से कि जो अगर आपको गलत आदेश सरकार देती है तो आप उस आदेश को माने नहीं। ये आह्वान जयप्रकाश नारायण साहब ने 25 जून को दिल्ली की उस सभा के अंदर कर दिया। इस बात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने पकड़ लिया, गुप्तचर एजेंसियों ने पकड़ लिया और इसको विषय बनाया गया। वो बात का विषय मैं आपको बताऊंगा। उस मीटिंग में सरकार को यह भी अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती हैं तो 29 जून को उनके घर का घेराव करेंगे। ये घोषणा कर दी गई। अब श्रीमती इंदिरा गांधी की, हालांकि धारा 352 के अंतर्गत जो आवश्यक तत्व होते हैं कि जिन कारणों से इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आंदोलन तो गांधीवादी नेता चला रहे थे। मोरारजी देसाई थे, जयप्रकाश नारायण थे, तो धुर गांधीवादी नेता थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि ये देश के अंदर असुरक्षा हो रही है, और जयप्रकाश नारायण की जो उस दिन की भाषण में उन्होंने कुछ आह्वान किए थे, उनका हवाला देते हुए अब आपको बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी लगने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। और कहा गया कि हम देश को बचाना चाहते हैं, अराजकता पैदा ना हो, देश के अंदर अस्थिरता पैदा ना हो, उसको रोकने के लिए हमने इमरजेंसी लगाई है। और इस सारे प्रकरण को देखकर आप क्या एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि वास्तविक कारण इमरजेंसी लगाने का क्या था। 25 तारीख को इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया हाउसेस को प्रतिबंधित कर दिया गया, उनके बिजली काट दी गई, इंडियन एक्सप्रेस को तहस नहस कर दिया गया, बहुत सारे अखबारों ने खाली पन्ने निकाले, कह दिया गया, तमाम अंकुश लगाए गए लोगों के ऊपर, तमाम जातियां की गई लोगों के ऊपर। आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। उन दिनों का बहुत बड़े गायक होते थे किशोर कुमार, उनको कहा गया एक कार्यक्रम में आने के लिए, आप आइए और उस कार्यक्रम में गाइए। किशोर कुमार ने कहा नहीं आऊँगा, मैं कोई दरबारी गायक नहीं हूँ। जानते हैं क्या हुआ? किशोर कुमार के गाने रेडियो और टेलीविज़न पर प्रतिबंधित कर दिए गए। इतने हल्के स्तर पर, ये बदले के स्तर पर उस समय जब इमरजेंसी हुई तो ये सारा हुआ। और दिल्ली में क्या क्या जातियाँ हुई और हिस्सों में क्या क्या जातियाँ हुई, नसबंदी अच्छे उद्देश्य से की हो गई, लेकिन कहते हैं कि जबरन की गई। ऐसे बुजुर्गों की भी कर दी गई, क्योंकि टारगेट दे दिया जाता था हेल्थ वर्कर्स को, बेचारे वो कहाँ कहाँ से पकड़ के लाते थे। बूढ़ों को भी, कुछ कहते हैं कुंवारे लोगों की भी नसबंदी कर दी गई। दिल्ली का एक स्थान था तुर्कमान गेट, वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ पर फायरिंग करवा दी गई, कुछ लोगों की हत्या हो गई। एक ऐसा माहौल बना दिया गया, डर का माहौल बना दिया गया देश के अंदर। कोई खड़ा होकर एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता था, कोई चर्चा नहीं कर सकता था। और मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया। ये हम सब लोग पढ़ते होंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो सारी दुनिया के अंदर एक माहौल बनता है कि भारत के अंदर कुछ हो रहा है, और कुछ लोग जो भारत के थे, विदेशों में रह रहे थे, उन्होंने भी जन आंदोलन खड़ा किया, सारी दुनिया के अंदर जनमानस तैयार किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को मजबूर किया गया कि वो चुनाव करवाएं और चुनाव करवाकर देश के अंदर लोकतंत्र की पुनः बहाली करें। वास्तव में तो चुनाव 1976 में ड्यू था, लेकिन मजबूर होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव तो कराना पड़ा, लेकिन 1977 में करा।
कराया, 1 साल डिले करके कराया। जनवरी 1977 में उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। मार्च में जनता पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस हार गई। उत्तर भारत से लगभग कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी अपना व्यक्तिगत चुनाव हार गई, संजय गांधी अपना व्यक्तिगत चुनाव हार गए। देश के अंदर सरकार बनी जनता पार्टी की सरकार ने वो सब तमाम कानून जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाए थे अपनी सीट को बनाए रखने के लिए, मसलन कि कोई प्रधानमंत्री पे मुकदमा नहीं चला सकता या इस प्रकार ये कानून के दायरे से ऊपर हैं, वो सारे कानून जनता पार्टी सरकार ने कैंसिल किए, निरस्त किए। उनका चुनाव संशोधन के माध्यम से उनको ठीक किया। शाह कमीशन बिठाया गया। शाह कमीशन को ये दायित्व सौंपा गया कि आप देखिए किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाई गई, क्या कारण थे, वास्तविक कारण क्या थे, क्या क्या जातियां हुई, किस किस ने जाति की, इस सब का संज्ञान शाह कमीशन को सौंपा गया। और देश के अंदर एक बात तो लोकतंत्र की पुनः बहाली हो ही गई। वो अलग बात है कि बाद में जनता पार्टी अपने इन अंतर्द्वंद्वों के कारण से उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी 25 जून 1975 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में जाना जाएगा। आज हम कहते हैं ना, कुछ लोगों की लोकतंत्र की हत्या हो गई, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार हो रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है। अगर लोकतंत्र की हत्या देखनी है, संवैधानिक संस्थाओं का हनन देखना है, मीडिया पे प्रहार देखना है, तो हर व्यक्ति को 1975 में लगी 25 जून को लगी इमरजेंसी के बारे में पढ़ना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। हालांकि जो नई सरकार ने इस प्रकार के प्रावधान कर दिए कि आने वाली कोई भी सरकार अब इतनी आसानी से इमरजेंसी लगाने की स्थिति में नहीं आएगी, लेकिन जब तक एक नागरिक जागरूक है तब तक ये सरकारें किसी भी प्रकार से देश की स्वतंत्रता, देश के लोगों का अधिकार छीन नहीं सकती है।